ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी आ रहा है। हाँ, जिंदा एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ? यश की कोई बात है? बदेश के बारे में नहीं, एजेंट है अनु के बारे में। कल से ही बहुत परेशान है। वो मंदिर वाले इंसिडेंट के बाद? हाँ, ऐसे विजन से पहले भी आते थे। कल के बाद वो कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड लग रही थी। परेशान है, खोई खोई सी है। हाँ, सुबह भी वो मुझे बिना बताए अपने घर चली गई। जानता हूँ कि ये छोटी सी बात है, पर हमारे बीच में कभी ऐसा होता नहीं है। और कल उसने May I come in, sir? कमेंट। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के लोग आ गए। ठीक है, मैं आता। इन्हें बाद में बात करते हैं। झंडे, कुछ पता चला जलंधर का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। बस शर्मा जी, मुझे ना आपसे इस मामले में और कोई बहस नहीं करनी है। अरे मैं समझाने की कोशिश आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। अनु? अरे अनु बेटा, तू यहाँ इतने सुबह सुबह क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गई। कल तो ठीक से बात ही नहीं हो पाई तुझसे। कितनी बड़ी बात हो गई इसके ससुराल में, कितना कुछ हुआ होगा ना। बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। आजा चल, आज खाना खा के ही जाना। चला। एक मिनट। सबसे पहले तो आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। मेरा मतलब जब मैं कल भी आई थी तब भी मुझे ऐसा लगा जैसे आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे। सब ठीक है ना? अरे नहीं अनु, हम दोनों के बीच में क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अनु, तुझे तो पता है हम दोनों के बीच वो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। क्यों पुष्पा जी, बताइए ना। हाँ, हमें क्या होगा, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो सबसे ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे हैं आप दोनों। मतलब अरे तू भी ना बहुत मजाक करना सीखे। आजा चल इधर आ, चल। हाँ। चल बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ क्या लगा रखा है? मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? आप दोनों की याद आई, और वैसे भी कल ठीक से बात नहीं हो पाई थी तो आज फिर आ गई। अच्छा क्या अनु बेटा, तू आई। अनु, मुझे तो थोड़ी थकी थकी लग रही है। कल भी ये थोड़ी बुझी सी लग रही थी। क्या हुआ है, नींद नहीं हुई है क्या? कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेके आता हूँ अभी। अरे आप क्यों लेके आ रहे हैं? मैं लेके आती हूँ ना, और नाश्ता भी तैयार है, बस अभी लाई। एक सेकेंड, आप दोनों ने क्या फॉर्मेलिटी लगा रखी है? मेरे साथ बैठिए, हम तीनों मिलकर बातें करें। और अनु, सब ठीक है ना? आर्या जी कैसे हैं? ठीक है ना? सर आप लोग भैया जब से ऑफिस आए हैं तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि मीरा मैम का है। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। यश सर, आप कॉफी लेंगे या चाय? हर्ष, ये मीरा मैडम मुझे सर क्यों कह रही? मैं आप आर्य सर और हर्ष सर के भाई हैं, तो आप मेरे सर हुए ना। आप प्लीज मुझे मैम मत बुलाइए, यू कैन कॉल मी मीरा। लेकिन अगर मैं आपको मैम नहीं कहूंगा तो आप मेरी मैम नहीं रहेंगी। फिर मैं कंप्यूटर कैसे सीखूंगा? डोंट वरी सर, मैं आपको कंप्यूटर डेफिनेटली सिखाऊंगी। एंड आपका जो मन करे आप मुझे बुला सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मीरा मैम, आपको सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। कम इन। चले। ओके। सर, आज दूसरा दिन और पुलिस को अब तक जलंधर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये तो सही नहीं है ना सर? प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो। सर, आपने जलंधर के बारे में पता करने को कहा था ना?
मैंने उसे ट्रैक कर लिया है। मुझे कुछ बहुत बड़ा मिला है सर। मैं अभी आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। सिमो यार, मुझे ना ये बात उससे मिलकर करनी थी, पर अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सिलेंडर की बात सही निकली यार। अरे सर ने मुझे कुछ भी खुलकर नहीं बताया राजनंदिनी जी के एक्सीडेंट के बारे में। और मुझे भी ना आज ही बैंक के काम में फंसना था। ये काम ना बिना कंप्लीट करे मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती। पर अनु, तू इस आदमी के बाद से इतना सेट क्यों हो रही है? तुझे पता है ना वो कैसा इंसान है? मैं जानती हूँ सिमो, पर उसने जो कहा वो। अरे उस आदमी ने जो कुछ भी कहा, तेरा दिल दिमाग क्या कह रहा है मुझे वो बता। देख, मुझे आर्य सर ने ना सब कुछ बताया जलंधर के बारे में कि कैसे उन दोनों की दुश्मनी हुई और कैसे वो सर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और मुझे अभी भी यही लगता है कि वो कोई ना कोई कोशिश जरूर कर रहे हैं जिससे आर्य सर को चोट पहुंचे। इसलिए मेरे दिमाग में भी उनके खिलाफ ये सब डाउट्स भर रहे हैं। पर ये जो राजनंदिनी जी वाली बात हुई है ना, मैं उसको लेकर टेंशन में, उसको लेकर मैं स्ट्रेस ले रही हूँ शायद। ये सब हमारे बीच दरार डालने की उनकी चाल भी हो सकती है। वो शुरू से यही करने की तो कोशिश कर रहे थे। अनु, तू जलंधर के बारे में जो कुछ सोच रही है ना, बिल्कुल सही सोच रही है। वो आदमी तेरे और आर्य सर के बीच में ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। और रही बात राजनंदिनी की मौत की, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना कि आर्य सर ने तुझे सब कुछ नहीं बताया। तो सही कह रही है यार। और वैसे भी आर्य सर क्यों बिना किसी वजह मुझसे कुछ छिपाएंगे? कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। और इसे किसी की भी बातों में आकर ना मुझे इस तरीके से आर्य सर पर शक भी नहीं करना चाहिए, है ना? बस यार सिमो, मुझे ना तेरे मुंह से यही सुनना था कि जो मैं जलंधर के बारे में सोच रही हूँ वो सही है या नहीं। अब बस। अब मैं आर्य सर से ना इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। आज ही जाकर सब कुछ बता दूंगी उन्हें जलंधर के बारे में। थैंक यू सैया। बाय। हाँ, बाय। इसलिए अनु इतनी परेशान थी क्योंकि जलंधर उससे मिला था। जलंधर ने अनु से क्या कहा होगा? कुछ तो कहा है जलंधर ने अनु को कि वो इतनी परेशान है। लेकिन अगर जलंधर ने अनु से सब कुछ कहा होगा तो अभी तक अनु जरूर आर्य से सवाल पूछती। और अगर सब कुछ नहीं बताया तो कुछ तो बताया होगा कि अनु इतनी परेशान थी। इससे पहले कि जलंधर उससे एक बार और मिले, मुझे कुछ करना चाहिए। आज फिर अनु अपने घर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर जलंधर उसे फॉलो करे। जो भी अंजाम हो, आज आर्यवर्धन का असली चेहरा मैं अनु के सामने लाकर ही रहूंगा।